मथुरा का नयति हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, नयति हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उनका आरोप है कि लगभग 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने नयति हॉस्पिटल के गेट पर प्रदर्शन कर हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी कर्मचारी रेडियोलॉजिस्ट विभाग के हैं, जिनको लगभग 5 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। हालांकि नयति हॉस्पिटल में प्रदर्शन का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ घटित होता रहता है। हॉस्पिटल प्रशासन की नाकामी समझे या फिर ढुलमुल रवैया, जिस कारण ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। रेडियोलॉजिस्ट कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि हमें मानदेय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है। सैलरी मेरी 4 से 5 महीने की तनख्वाह है। मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है, किसी की भी सैलरी इंस्टेंट नहीं है। किसी की 5 महीने की है, किसी की 6 महीने की, किसी की 4 महीने की है। क्या मैनेजमेंट क्या बोलता है फिर? मैनेजमेंट ये बोलता है कि सैलरी आ जाएगी, हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। और जब हम थोड़ा सा एक साथ यूनिटी में आते हैं तो हमें सीधे बोला जाता है, जिसको खबर करनी है कर दो। डीएम एडीएम जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ एडमिट भी होके गए। अगर सैलरी नहीं मिलती है तो क्या करेंगे फिलहाल? सर कुछ भी कर सकते हैं सर। फैमिली फाइनेंशियल स्टेज में है, फैमिली में कुछ खर्चे हो नहीं पा रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके अभी एडमिशन नहीं हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी दे दी जाए, क्योंकि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा गया है कि अगर आप छोड़ते हो तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। मेरा 6 महीने का पेमेंट ड्यू कर रखा है इन्होंने मेरा, और ये मेरे को बहुत टाइम से मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब देंगे। बहुत आश्वासन दे रहे हैं ये, और हमारा ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं सर हमारा ये। और डॉक्टर चंदन हमें मिसबिहेव कर रहे हैं। 6 महीना हो गया पेमेंट नहीं दे रहे। 6 महीना से परेशान कर रहे हैं सर मेरे को। 5-6 महीने से 4 महीने का है कि ये 5 महीने का है। और हमारा सीटीसी के बराबर से पेमेंट है। सीटीसी पीएफ भी 1-1.5 साल से पीएफ जमा नहीं है। हमारी ग्रेजुएटी के लिए देने के लिए मना कर रहे हैं। सर हम एम्प्लॉय यहाँ पे, हमारा डिपार्टमेंट दूसरे को बेच दिया है और हमारी तनख्वाह दी नहीं है 6-7 महीने से। और हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है। जो एमएस है डॉक्टर चंदन, वो आके हमारे पास बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, जबकि एमएस होने के नाते हो। आपका पेमेंट कब से नहीं दिया है? मेरा पेमेंट अप्रैल से रुका हुआ है। क्या कहना है आज मेरा कहना है, मेरे अगर दूसरे को डिपार्टमेंट दे दिया है तो हमारा क्लियरेंस करें आज तक का पूरा। मेरी सैलरी है वो सर, वो दी थी अप्रैल तक, वो मार्च तक दे चुके हैं। मार्च के बाद कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने मुझे। कौन सा हॉस्पिटल है ये? नयति हॉस्पिटल मथुरा। इनका कहना है डिपार्टमेंट हमने दूसरे के सुपर्द कर दिया है, बाकी फिलहाल हमारे पास कोई पैसा नहीं है और जॉब भी नहीं है। हमारे पास। रिजाइन कर जाओ और चले जाओ। मैं 2 साल से जॉब कर रही हूँ। मेरा 6 महीने का पेंडिंग है। मुझे पैसा नहीं दिया गया। दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर दिया है हॉस्पिटल बिना बताए हुए, और जॉब से भी निकाल दिया है। सैलरी के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, हम दे देंगे। कब से सैलरी? 6 महीने से ये लोग हमको यही बोलते आ रहे हैं कि दे देंगे दे देंगे, नहीं पैसा नहीं दे रहे। अभी मेरी कल से तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। 3 साल से हम यहाँ एम्प्लॉय हैं और पूरी तरह से हमने अपना सारा समय अपना और पूरी तरह से डेडिकेट होकर काम किया। ठीक है, अब तक समस्या ये 2 सालों से इन्होंने जो है कि पेमेंट डिले करना। ठीक है, पेमेंट पहले 2 महीने होता था, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, 5-5 महीने का पेमेंट डिले है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम इनके पास जाते हैं, कहते हैं कि सर प्लीज़ कैसे भी पेमेंट दीजिए, क्योंकि खर्चे हैं, हमें अपना पूरा EMIs जानी है, हमारी सारा कुछ है। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और बीच में मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी करी हैं इस हॉस्पिटल में। ठीक है, एक मतलब 15-15 दिन की एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हम करें, ठीक है, तो उसका भी पेमेंट इन्होंने नहीं दिया। कितने महीने का पेमेंट है आपका? हमारा 5 महीने का पेमेंट अपना मांगने गए तो हमसे बदतमीजी करने लगे, और बदतमीजी करने लगे फिर हमें जो उन्होंने लेटर थमा दिया कि हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। ये कौन सा हॉस्पिटल है? नयति हॉस्पिटल। तो आपकी क्या मांगे हैं अब? मांगे कि हमारा पेमेंट क्लियर किया, और जो टर्मिनेशन के नॉर्म्स हैं जिस हिसाब से आपने हमें टर्मिनेट किया है, तो उसके हिसाब से हमारा पेमेंट दे दिया जाए अर्जेंट बेसिस पे। लगभग कितने लोग हैं इस हॉस्पिटल में जिन्हें पेमेंट नहीं मिल पा रहा है? पेमेंट तो सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने डिले कर रखा है, पर यह है कि कुछ लोगों को अब ये निकाल रहे हैं और बाकियों को जो है टर्मिनेट कर रहे हैं। मेरे साथ के कम से कम 10 डॉक्टर इन्होंने डिपार्टमेंट से निकाल दिए। अगले महीने से आपका जो है ना पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है, बट उसका कोई मेन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कितने एम्प्लॉय होंगे जिनकी अभी तक सैलरी नहीं मिल रही? एम्प्लॉय सर 12 पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है,
उसमें हमारे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑल टेक्नीशियन एंड एमटीबी शामिल हैं। और बाकी जो हॉस्पिटल है, सारा हॉस्पिटल इसी मतलब सैलरी के रिगार्डिंग ही परेशान है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप। तो लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है? मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमें रिजाइन कर दो और उसके बाद 45 दिन के बाद आपका क्लियरेंस कर देंगे। लेकिन हमारे पास उसके लिए 2 बंदे हमारे ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक, एक को 90 दिन हो गए, एक को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन उनका कोई भी क्लियरेंस अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमसे रिजाइन मांगा जा रहा है, बोल रहे हैं 6 महीने बाद तक आपका क्लियर करेंगे। आपका जो डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरा U4Red नाम की कंपनी को टेक ओवर कर दिया गया है, उसको दे दिया गया है। लेकिन हमें कोई सूचना नहीं दी गई पहले से। इंस्टेंट हमें सूचना दी गई है इसके लिए 2-3 दिन पहले ही, और रिजाइन करने के लिए डायरेक्ट बोल दिया तुम सारे टेक्नीशियन रिजाइन कर दो। हमारे जो अपॉइंटमेंट दिया गया है उसमें दिया गया है जब भी आप रिजाइन करेंगे तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपको, लेकिन उसका कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग। और ना हमारी मांग ये है कि हमारा अभी तक का जो पैसा है, जो हमारी सैलरी है, उसको रिलीज करें। और जो हमारा जो PF है पिछले 15 महीने से ड्यू पड़ा हुआ है, हमारी ग्रेच्युटी भी बाकी है प्रत्येक एम्प्लॉय की, वो भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पर सर फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरी 3 बिटियाँ हैं, एक बूढ़ी मदर है। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं 10 साल पहले। डिप्रेशन में चला गया हूँ और मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो उसको जिम्मेदार नैतिक प्रशासन होगा पूरा। और मेरी फैमिली के साथ भी कुछ भी होता है तो यही जिम्मेदार होंगे। और मैं बहुत ही फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहा हूँ। पेमेंट को लेके सर ऑल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें HR हेड से भी बात हो गई है। उनके नीचे HR हेड का नाम है, HR हेड हैं रवि मिश्रा और नीतू मिलत्यार जी हैं और सुनील जैकब जी हैं और सागर तुतेजा सर हैं। ये सारे लोग एडमिन डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर चंदन भी हैं, उनसे ही बात हुई है। तो डॉक्टर चंदन का तो सीधा धमकी दे देते हैं कि जो उखाड़ना है हमारा उखाड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, हमारे पास हम नहीं दे रहे किसी का भी पैसा।